ओके तो गाइस अभी आप लोगों को मेरे अकाउंट में दिख रहे होंगे $46,000। ठीक है, अब आज हम लोग एक चैलेंज देने वाले हैं। अब इस $46,000 को हम लोगों को करना है आज की इस वाली वीडियो में एंड तक $50,000, यानी कि हम लोगों को अराउंड $4,000 का प्रॉफिट करना है इसी वीडियो के एंड तक। तो क्या हम लोग ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप लोग मेरे सिग्नल्स फॉलो करना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे अभी। एंड अभी हमारे लीडर बोर्ड में देखो $0 हैं। अभी हमने कोई भी ट्रेड रेड नहीं की है। ठीक है, न्यू तारीख है 21 मई की ट्रेड्स है मेरी। ये कल की वीआईपी ग्रुप सेशन, लास्ट सेशन की ट्रेड्स हैं जो मैंने वीआईपी ग्रुप में दी थी, तो ये उसी की ट्रेड्स हैं। आज हम लोग न्यू चैलेंज लेने वाले हैं, तो लेट्स सी कि हम लोग चैलेंज पार कर पाते हैं या फिर नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहले तो हमको अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको आगे बढ़ाना होगा, ज़्यादा करना होगा। अब मैं सोच रहा हूँ $4,000 के लिए अगर हम लोग 10% कैपिटल रखें तो $400 कैपिटल होगी, लेकिन उसके लिए हमको ज़्यादा ट्रेड्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले मार्केट देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी कैपिटल रखूँगा। आप लोग भी देखो, और मैं जैसे भी ट्रेड्स ले रहा हूँ वैसे भी सब कुछ कर रहा हूँ। आप लोगों को हर एक चीज़ ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझनी है, क्योंकि वही आपकी मदद करेगी आपके प्रॉफिट्स बनाने में। जैसे मैं अपने अकाउंट ग्रो कर पा रहा हूँ, अपने चैलेंजेस ले पा रहा हूँ, वैसे आप भी ले सकते हैं। बस ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना हर एक स्टेप जो भी मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लेट्स सी हम लोग $1,000 की लेने वाले हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ भी करूँगा। अगर मुझे चार्ट में दिखता है जो स्ट्रैटेजीज़ में लगा सकता हूँ तो मैं वो स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो ये का वीडियो लर्निंग से भरी होगी, एक भंडारा है ये वीडियो लर्निंग्स का। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट मैं सोच रहा था इस ब्रेकआउट करने की, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे तीन चौथे या पाँचवें पॉइंट्स के पास है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हम लोग एक रेड कैंडल मिल सकती थी, बहुत ही डीप विन वाली। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये टाइम बिताता है तो हमारी ट्रेड ख़राब करेगा। मैं वेट करूँगा इसका। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देती है देन हम लोग एक ब्रेकआउट प्लान करेंगे। ओके गाइस, मैं इसको मार्क करके रख लेता हूँ। चलो, अगर ये ब्रेकआउट प्लान करेगी, वैसे तो हम लोग रिवर्सल प्लान कर सकते थे लेकिन उसके लिए हम लोग लेट हो गए रिवर्सल के लिए। और अब ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो नहीं लग रहा है अभी ये ब्रेकआउट देगा इतने जल्दी। तो दूसरा पेयर देखते हैं तब तक हम, जहाँ पे हमको ट्रेड मिलेगी। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है छोटी सी। आप इसको सपोर्ट जोन कह लो या ट्रेंड लाइन कह लो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है इसलिए। ओके तो गाइज आई एम अप फॉर यूएसडी पीकेआर। अब देखो इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल है, यहाँ पर आपको कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा होगा और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप छोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे मुझे रेड कैंडल भी देती है तो भी मैं एमटीजी के लिए जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग देख रहे होगे अब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या तो यहाँ जाके रुकेगा या यहाँ जाके रुकेगा। ठीक है, तो अगर ये मुझे लॉस भी देगी देन मैं एमटीजी यूज़ करूँगा, क्योंकि दिस इज़ स्ट्रांगली अप ट्रेंड। अभी यहाँ पे गैप था तो ये मार्केट यहाँ पे ये कैंडल गैप फिल करने आई है। ठीक है, अब देखो एनालिसिस के हिसाब से जाना तो इसको ऊपर ही चाहिए था, या तो ये यहाँ पे कहीं एंड करती डोजी वोज बना के। लेकिन ये गैप के इधर से भी इसने बहुत ज़्यादा नीचे वाला दे दिया। अगर इसका ये यहीं पे क्लोज करती है देन एक अच्छी एंट्री बनेगी हमारी एमटीजी के लिए। ठीक है, ओके गुड। फर्स्ट ट्रेड लॉस थी लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग $50,000 ज़रूर पहुंचेंगे, दिस इज़ माई गारंटी टू यू। ला 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 ला। ओके तो एज़ यूजुअल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी एमटीजी एंट्री मिल रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट ट्रेड लगाई थी यहाँ पे मुझे पता था कि ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दे सकती थी इस वाली विग तक। यहाँ पर अगर ये रेड आके, ये मेरे को लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए जाऊँगा तो यहाँ पर ये गैप फिल करने आएगी, लेकिन वापस ये ग्रीन में ही एंड करेगी इस वाली विग के नीचे। लेकिन इसने एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल दे दी। अब इस बड़ी रेड कैंडल से हमारा एक और फ़ायदा हुआ कि ये बड़ी रेड कैंडल ऑलमोस्ट इस सेकंड वाली कैंडल के नीचे यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी विग बना के। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल सकती है। ऑलमोस्ट ऐसी ट्रेड्स में क्या होता है, कभी कभी ये ग्रीन कैंडल पूरा इसको रिकवर कर जाती है और अपना जो स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है। तो उसमें हम लोगों को एक बढ़िया बढ़िया रेट, अगर ये रेड कैंडल यहाँ कहीं ऐसे इधर इधर कहीं ख़त्म होती तो यहाँ पे एक और रेड कैंडल हमको मिल सकती थी। उस केस में हम लोग एमटीजी के लिए नहीं जाते, लेकिन ये एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई, एक ग्रीन कैंडल गए एंड प्रॉफिटेबल निकले। ऑल राइट,
सो हमारा अकाउंट इज़ नाउ $46,900। हम लोगों को 3-4 ऑर्डर रेट्स करनी है एंड वी विल अचीव आवर चैलेंज एंड वी विल विन आवर चैलेंज। ठीक है, अगर मैं चैलेंज जीत जाता हूँ तो इन आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है। ओके दोस्तों, अब देखो 5 मिनट के चार्ट में यूएसडी एमएक्सएन पे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन के पास है मार्केट। अगर ये हमको अच्छी खासी क्लोजिंग देगी, सबसे पहले तो 1 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। ओके, हैमर बना रहा है, मतलब सेलर्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पे इस वाले जोन में सेलर्स का डोमिनेशन थोड़ा ज़्यादा है। अगर एक कैंडल ऐसे ही कहीं क्लोज करती है देन वी कैन गो फॉर द रेड डायरेक्शन। ओके, सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, वी आर थोड़ा सा गैप अप भी हुआ है, जैसा आप लोग देख पा रहे होगे, थोड़ा सा गैप अप हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और बायर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अब इनकी लड़ाई में हम लोग सेलर्स के साथ हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर 1 2 3 4 इस वाले जोन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन आया है। तो हम लोग एक रेड कैंडल के लिए गए हैं। अब एक रेड कैंडल है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, एक रेड कैंडल तो यहाँ पे हमको मिलनी ही चाहिए। उसके बाद चाहे मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक फॉलो करता है रेसिस्टेंस को, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो जैसा हम लोगों की एनालिसिस थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है चीज़ों को। अब ये मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, ब्रेकआउट देता है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक परफेक्ट जोन पे, क्योंकि यहाँ अब एक देख पा रहे होगे ना, इस जोन में एकदम परफेक्ट, ये देखो कितनी परफेक्ट रेड कैंडल बनी है। अब ये गैप अप इसलिए हुआ था क्योंकि इसको ये मार्केट को लेवल रीच करना था। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला लेवल, ये देख रहे हो, ये वाला लेवल, इससे देखना, ये देखना, और हमारा ये वाली रेड कैंडल देखना। अब यहाँ पे क्लोज हुई थी ये कैंडल, थोड़ा सा गैप अप इसलिए हुआ कि ये कंफर्मेशन दे दी इसने रेड कैंडल की। यहाँ पे एक मार्केट एकदम बढ़िया स्टेबलाइज हो गया, एक रेड कैंडल मिली एंड देन रॉकेट। अब हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल रखना है चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करना है। ठीक है, बस 1 मिनट का चार्ट देखना, 5 मिनट का चार्ट देखना एंड दैट्स इट। हमने अभी वीडियो की अभी आधी वीडियो भी नहीं हुई और हम लोगों ने ऑलरेडी आधा टारगेट अपना अचीव कर लिया ऑलमोस्ट। ओके, वी आर अगेन अप इन यूएसडी डीजेडी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यूएसडी डीजेडी में, आप लोगों को सबसे पहले तो एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। उस वाले ट्रेंड पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं की है, हम लोगों ने एक अलग, यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ इस वाली ट्रेड का क्या है। अब यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन दिख रहा होगा, एक हायर हाई दिख रहा होगा, देन आपको एक लोअर हाई दिख रहा होगा, फिर एक और लोअर हाई दिख रहा होगा। इसमें आपका क्या मतलब है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है। ये दोनों, ये कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देन ये कैंडल बहुत नीचे है। और हमारा ट्रेंड लाइन हम कब ड्रॉ करते हैं, मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था। ट्रेंड लाइन अगर हमको 3 सिमिलर पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पे ये दोनों ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है और ये एक है। अगर यहाँ पे एक और मार्केट यहाँ से रेड जाता, यहाँ से अगर मार्केट इधर ही कहीं से, ये वाली ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन थी हमारी ये वाली ट्रेड की, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से कहीं से रेड जाता देन हम लोग एक रेड साइड की तरफ ट्रेड लेते, ट्रेंड फॉलो करते। लेकिन यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। अब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन, इस वाले रेसिस्टेंस जोन को फॉलो करने आ सकता है, और ये यहाँ तक आया भी है। देखो विग यहाँ तक आई है, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ तक आ सकता था मार्केट और यहाँ तक ही मार्केट ने विग दी है। सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी 48,752। हम लोगों को अब एक दो दो ट्रेड्स और लेनी है और हम लोगों का टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। ओके, यूएसडी बीआरएल में वी आर डाउन डायरेक्शन। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे हम लोग ग्रीन डायरेक्शन के लिए क्यों नहीं गए, इतनी बड़ी रेड कैंडल थी। क्योंकि सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पर एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को तोड़ चुका है और अब यहाँ वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट आना चाहता है, इसलिए एक रेड कैंडल दी है। अब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल भी बनती है देन द ट्रेंड इज स्ट्रांगली बियरिश। मैं एक रेड कैंडल के लिए ज़रूर एमटीजी बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रीन कैंडल के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि ये कोई सिनेरियो नहीं है, ये कोई ट्रेड नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट मतलब धीरे धीरे करके नीचे जाना चाह रहा है। यहाँ पे कोई, अब क्या देख के ग्रीन ट्रेंड लोगे, क्या देख के अब ग्रीन ट्रेड लोगे, कोई बड़ी रेड कैंडल है इसलिए? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई ट्रेड नहीं होता। ठीक है, वो सिनेरियो अलग होता है अगर ये सपोर्ट जोन के पास होती, या फिर अगर इसने ये वाला सपोर्ट जोन नहीं क्रॉस किया होता, इधर ही कहीं होती, देन ऐसा सिनेरियो बनता है कि एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ऐसे मतलब अपोजिट ले सकते हो आप। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ओके, तो ऑलमोस्ट ये विक दी है इसने। ठीक है, ऑलमोस्ट इसने विक दिया। अब ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड ही है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कैंडल ने ऊपर आने की, लेकिन यहाँ तक वो एक इस वाले जोन तक आके मार्केट वापस से पलट गई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगेन एमटीजी के लिए जाऊंगा मैं। हो सकता है इस वाली वीक के लिए मार्केट ने यहाँ तक वापस से
कैंडल बनाई हो यहाँ तक आने के लिए, इस जोन तक आने के लिए। मैं मार्केट के साथ अभी वो नहीं हूँ, ठीक है। ओके, 5 ट्रेड्स हैं, अगर ये विन होती है देन हमारा जो टारगेट है वो शायद ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, क्योंकि $1000 एक्स्ट्रा हमारे लग गए हैं, या फिर हम लोग उसके पास आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने ये वाली एमटीजी थर्ड वाली क्यों ली है, क्योंकि इसका देखो, सबसे पहले तो अगर ये वाली कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करती तब भी मैं एमटीजी के लिए जाता। ये वाली कैंडल नीचे गई, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है। सेलर्स अभी स्ट्रांग है, तो जो भी मोमेंटम था बायर्स का उसको वापस सेलर्स ने ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये वाली जो इतनी बड़ी विग है, इसको फुल करने के लिए इसका गैप, और यहाँ पे देखो गैप अप भी हुआ है, मतलब इस वाली कैंडल में बायर्स ने फिर से काफ़ी पुश लगाया। लेकिन क्योंकि ये वाला जोन और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए मैं थर्ड एमटीजी के लिए भी गया सेम चार्ट में। ठीक है, सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, और इस वाले जोन में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हैं। बायर्स का जो लास्ट पुश था, मुझे लग रहा था कि ये वाली कैंडल गैप फिल करने आ सकती है, उसके बाद एक डीप डीप रेड विन, ठीक है। एंड लो गाइस, हमारा जो चैलेंज है वो हम लोगों ने सिर्फ 3-4 ट्रेड्स में ही कंप्लीट कर लिया है, और $500 एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ ये $500 एक्स्ट्रा है, तो मैं अपने किसी वीआईपी मेंबर को गिव अवे कर दूँ। तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना है गिव अवेज में, तो अपने वीआईपी मेंबर बन जाओ, ठीक है। वीआईपी मेंबर बनना एकदम फ्री है, आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सब कुछ बता देगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी हेल्प करनी हो, कुछ भी पूछना हो आपको, कि मैं आई मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई जस्ट मेक वीडियोज़ टू हेल्प यू गाइज, ओके। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, हमारा चैलेंज जैसे कंप्लीट हुआ है। मैं आप लोगों को अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। $4,400 का हमारा प्रॉफिट है, जो कि हमारा था लगभग 46,000 था, और हमको $4,000 बनाने थे 50,000 के अकाउंट पे पहुँचने के। और हम लोग लीडर बोर्ड पर भी चल रहे हैं अभी, ओके वेरी गुड, 10th पोजीशन पे हम लोग चल रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया है। तो आप ऐसे ही आप लोग सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, ठीक है, बाइनरी में अच्छे खासे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहते हो, कि मैं लॉजिक के साथ ट्रेड करता हूँ और लॉजिक के साथ ही ट्रेड करवाता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगता है अगर मेरी एनालिसिस, मेरी वीडियोस, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।